अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फ्रेंड्स? उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है फ़ैन पाम पे। ये मेरे एक भाई हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी हैं, तो उन्होंने कहा है कि आप अपने फ़ैन पाम पे वीडियो बना के बताएं। ऑलरेडी इस पे मौजूद है मेरा एक वीडियो, हाउ टू ग्रो एंड केयर फ़ैन पाम, टेबल पाम। बट आज मैं इसकी कुछ प्रूनिंग वगैरह करने लगी थी। चंद दिनों से मैं देख रही थी कि मेरा प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है माशाल्लाह, क्योंकि बहुत ज़्यादा लीव काफ़ी सारे एरिया में फैल चुके हैं, जबकि प्लांट आपको नज़र आ रहा होगा कि एक पॉट में लगा हुआ है। तो कुछ एजिस भी इसके ब्राउन हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लीव होने की वजह से शायद फूड वगैरह पूरा नहीं हो पा रहा, और कुछ गर्मियों की वजह से ये देखें इस तरह कुछ डल डल सा कलर हो रहा है मेरे लीव्स का। और माशाल्लाह देखें कितने बड़े बड़े लीव्स हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और मज़ीद न्यू ग्रोथ भी हो रही है इसकी, ये देखें बहुत अच्छे से। और जो मेरे देखने में आया है कि फ़ैन पाम 2 माह में अपना एक पत्ता न्यू निकाल लेता है, तो जो इसके पहले वाले लीव्स हैं वो मैं वक्तन फ़वक्तन काटती रहती हूँ। और अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मेरे भाई ने मुझसे पूछा है कि ये प्लांट आपके पास कब से है, तो ये वाला प्लांट मेरे पास तकरीबन 15 साल से है। पहले 10 इंच के पॉट में लगा हुआ था, तो उसकी भी अच्छी ग्रोथ थी, उस वाले पॉट में भी इसकी। तो मैंने इंडोर रखा हुआ था इसको विंडो के सामने, लेकिन हुआ यूं कि ऊपर आने का रास्ता था और प्लांट माशाल्लाह मेरा काफ़ी फैल गया था। तो जब मैंने देखा कि काफ़ी ओवर ग्रोथ हो रहा है और वहाँ से गुजरने का रास्ता नहीं रहा, तो फिर मैंने इसको उठा के तो अपने यूं रूफटॉप गार्डन में सहन में रख लिया इसको। तो देखें माशाल्लाह इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ चल रही है और बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है प्लांट। चले मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ मैंने ये प्लांट पहले रखा हुआ था इंडोर में। इस साइड पे मेरे सारे के सारे पाम के पड़े हैं प्लांट्स, और ये मेरा ब्लैक पेपर का प्लांट है, और इस तरह से ये विंडो में काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। कुछ इस तरह से रखे हुए थे मैंने प्लांट। तो यहाँ पे ये वाला वो वाला मेरा प्लांट पड़ा था, उसकी जगह मैंने दूसरा टेबल पाम रखा हुआ है, और इसके भी बहुत से लीव्स बन गए थे। बट बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से मैं तो डेली विंडो बंद करती हूँ, बच्चों ने नहीं की। मेरी इलनेस की वजह से वो मेरा प्लांट काफ़ी ख़राब हो गया, तो इसके मैंने तकरीबन 6 लीव काटे हैं। तो अब इसके जस्ट 3 लीव हैं और चौथा ये निकल रहा है। तो चलें, इस वाले प्लांट के नीचे मैंने इस तरह से सीडलिंग करके रखी हुई थी, और इधर कुछ गुलदाउदी की कटिंग्स वगैरह पड़ी हैं मेरी। तो ये देखें माशाल्लाह सीडलिंग कितने अच्छे से चल रही है सारी की सारी। ये डहलिया की सीडलिंग, ये अगेन मैरीगोल्ड की है, जाफरी मैरीगोल्ड, और जो सिंपल बड़े फूलों वाला होता है वो भी पड़ा है। इधर हॉलीऑक्स के पड़े हुए हैं। तो कुछ काफ़ी हद तक कवर कर लेते थे, धूप नहीं आने देते थे इसके लीव्स। और अब चूँकि प्लांट्स को धूप की ज़रूरत है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इसकी कटिंग कर दूँ। तो इसके लिए आप इसको बांध भी सकते हैं। जो अगर किसी का प्लांट इस तरह से बहुत बड़ा हो जाए और वो कटिंग करके प्लांट को छोटा ना करना चाहें, तो इस तरह से यहाँ से पकड़ के लंबी डोरी या कोई भी रस्सी ले लें, या जूट का कोई ज़ेबा ले लें, तो हर लीव के साथ गिरा लगाते जाएं। यहाँ पे गिरा लगा के उसी डोरी को यहाँ पे गिरा लगा के ऐसे ही सर्कल में आ जाना है,
और इन लीव्स को फिर इस तरह ऊपर को करके तो आप इस तरह से प्लांट को सेट कर सकते हैं। पहले मैंने इसी तरह किया हुआ था, जब पहले मैंने इस पे वीडियो बना के डाला है तो मेरा प्लांट बंधा हुआ था, तब लीव्स यानी कि इकट्ठे किए हुए थे काफ़ी। तो आज मैं इसकी कटिंग करूँगी। वैसे भी अगर हम इंडोर रखें या आउटडोर रखें, जब प्लांट इस तरह से ओवर ग्रोथ हो जाए तो बेहतर है कि उसके कुछ लीव्स उतार देने चाहिए ताकि न्यू ग्रोथ हो और अच्छी तरह से प्लांट अपनी ग्रोथ जारी रखे। तो ये देखें, ये वाले लीव्स काफ़ी डल से हो गए और ब्राउन भी हो रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह ये स्टेम इसका कितना मोटा हो रहा है, और ये जो मैं कटिंग करती रही हूँ वो लीव्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो इसको हम यूं कट करेंगे। वीडियो बनाते हुए कटिंग में काफ़ी मुश्किल हो रही है, मैं कटिंग करके फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। कुछ इस तरह से कटिंग हुई है इसकी, और अब प्लांट की शेप कुछ यूँ नज़र आ रही है, यानी कि नीचे से काफ़ी विजिबल हो गया है। और अभी एक लीव ऐसा नज़र आ रहा है जो कि फर्श को टच कर रहा है। और ये देखें इस तरह से ये लीव्स मैंने इसके उतारे हैं, काफ़ी बड़े बड़े थे माशाल्लाह। तो इसको भी कवर करती हूँ मैं। किसी छोटे मोटे स्केटियर का या प्रूनर का ये काम ही नहीं था, इसलिए मैं इसको छुरी से कट कर रही हूँ, काफ़ी तेज़ धार आले से, क्योंकि तेज़ धार छुरी हो या कोई भी बड़ा औजार हो तो उससे अच्छा कट जाता है ये। तो इस तरह से ये देखें यूं स्टेम नज़र आ रहा है इसका। और अब मैं ये जो पहले की कटिंग की हुई है वो कुछ ये देखें, इसका जो डेड है बिल्कुल पार्ट्स वो निकल रहे हैं नीचे से इसके। तो इस तरह मैं इनको निकाल दूंगी। तो यूं माशाल्लाह देखें अब ये खूबसूरत सा प्लांट यूं नज़र आ रहा है मेरा, और कुछ हल्का भी हो गया है। और इसकी केयर के लिए कुछ खास नहीं करना पड़ता, बस आप इसको वक्त पे पानी दें। जैसे देखें अब पोट की बट्टी यहाँ से बिल्कुल ड्राई है, तो अब इसको ज़रूरत है कि मैं इसमें पानी डाल दूँ। और फर्टिलाइज़र में जो इसको देती हूँ वो साल में 2 दफ़ा मैं चंद दाने इसमें DAP डाल देती हूँ, या कभी कभार लिक्विड जो बनाती हूँ तो इसमें डाल देती हूँ। अदरवाइज़ कोई ख़ास केयर नहीं करनी पड़ती टेबल पाम की। और ये पाम बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत इजीली, और इंडोर के लिए बेस्ट प्लांट है ये। लाइट ब्राइट हो, विंडो वगैरह के पास रखें तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। और बाकी इस पे ना कोई पेस्ट वगैरह का अटैक, ना कोई परेशानी, बहुत ही बहुत खूबसूरत सा प्लांट है। अलबत्ता इसके साथ एक परेशानी बन जाती है, अगर आप इसको मुसलसल इंडोर में रखते हैं तो बाज़ औक़ात ओवर वाटरिंग की वजह से नीचे से इसकी रूट्स गलना शुरू हो जाती हैं, और प्लांट बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होता है तो एकदम से प्लांट साइड को गिर जाता है, ये सेंटर में से गलना शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर सारा ख़त्म हो जाता है। इसलिए कभी भी प्लांट्स को ख़ास तौर पे जो इंडोर रखे हुए हों ओवर वाटरिंग ना होने दें उनको, तो आपके पास टेबल पाम बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी भी काफ़ी सारी स्पीशीज़ हैं, कुछ प्लांट्स छोटे छोटे से हैं, छोटे लीव्स वाले, कुछ बड़े वाले, और एक वाल पाम है। चले मैं आपको वो भी दिखाती हूँ अपना।
इस साइड पे तकरीबन मैंने सारे अपने पाम्स के प्लांट्स रखे हुए हैं। ये सिल्वर पाम और ये है वाल पाम। इस तरह से ये देखें, वाल पाम इसको इसलिए कहा जाता है कि ये देखें इसके लीव्स पे छोटे छोटे से बाल होते हैं इस तरह से, और काफ़ी अच्छा और हार्डी प्लांट है ये भी। तो ऐसे ही इसकी कटिंग करती रहती हूँ मैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। तो ओके फ्रेंड्स, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।